राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नई नियुक्ति ने पार्टी के अंदर एक बड़ा भूचाल ला दिया है। नए चेहरे लाने की बात कहने वाली कांग्रेस खुद अब वंशवाद और एक तरफा फैसलों के आरोपों से घिर गई। भरतपुर और डीग में पार्टी कार्यकर्ताओं का खुलकर विरोध, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ही पार्टी पर सवाल और इस्तीफे की धमकी ने कांग्रेस संगठन के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस विरोध को कैसे रोकेंगे और क्या इसका असर उनकी राजनीतिक छवि पर पड़ेगा। भरतपुर में कांग्रेस पदाधिकारी मंच पर आए और कैमरों के सामने ही पार्टी हाईकमान के फैसले को गलत बता दिया। आरोप साफ है कि जिला अध्यक्ष बनने का मौका सिर्फ उन लोगों को दिया गया जो किसी पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक के परिजन हैं। जमीनी कार्यकर्ता जिन्होंने सालों पार्टी के लिए मेहनत की, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। भरतपुर में दिनेश सूपा को लगातार तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं डीग से राजीव सिंह की नियुक्ति ने सवाल और गहरे कर दिए हैं, क्योंकि वे दूसरे जिले से आते हैं और उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं। कार्यकर्ताओं को गुस्सा कुछ इस तरह से फूटा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने हमेशा पार्टी के लिए काम किया, लेकिन जब मौका आता है तो वही चुने हुए राजनीतिक परिवारों को तवज्जो दी जाती। जरूरत पड़ी तो हम इस्तीफा भी देंगे। अब बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की। राजस्थान कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का जिम्मा उनके कंधों पर है, लेकिन इन जिला अध्यक्ष नियुक्तियों के बाद विरोध का सीधा निशाना भी डोटासरा पर ही है। विपक्ष पहले ही कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब जब कांग्रेस कार्यकर्ता खुद ही अपनी पार्टी में वंशवाद नीतियों की बात कर रही हैं, तो ये डोटासरा की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करता है। और सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष इस उबाल को कैसे शांत करेंगे। डोटासरा की पहली कोशिश यही होगी कि नाराज कार्यकर्ताओं को तुरंत ही बातचीत के लिए बुलाया जाए। राजस्थान कांग्रेस में डोटासरा की छवि एक तेज, एक्टिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता की है। वे जानते हैं कि जिला स्तर पर संतोष बढ़ा तो संगठन चुनावों से पहले बिखर सकता है, और इसीलिए वे व्यक्तिगत बैठकें, जिला प्रभारी से रिपोर्ट और नाराज नेताओं को विश्वास में लेने की रणनीति अपनाएंगे। डोटासरा हमेशा से कहते हैं कि पार्टी संगठन सबसे ऊपर है। वे संदेश देंगे कि नियुक्तियां हाईकमान की मंजूरी से हुई हैं और हर फैसले का लक्ष्य 2028 की बड़ी तैयारी है, न कि व्यक्तिगत फायदों के लिए। यदि विरोध बहुत बढ़ा तो डोटासरा समीक्षा कमेटी या प्रक्रिया की पुनः जांच जैसी विकल्प भी खोल सकते। हालांकि आमतौर पर कांग्रेस ऐसे फैसले बदलती नहीं है, लेकिन राजनीतिक सेटिंग में दरवाजा खुला रखना असंतोष कम करने का एक पुराना तरीका रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि इस विवाद का गोविंद सिंह डोटासरा की छवि पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला असर यही होगा कि उनकी संगठन क्षमता पर सवाल जरूर उठेगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष जैसे फैसले का असर सीधे जमीनी स्तर पर होता है, और अगर कार्यकर्ता ही विरोध करें तो ये डोटासरा की पकड़ ढीली दिखाता है। और दूसरा असर ये है कि बीजेपी इस विवाद को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर वंशवाद और अंतरकलह के सवाल उठाएगी। डोटासरा जो अब तक संगठन मजबूत करने का दावा करते रहे हैं, उन्हें बचाव की मुद्रा में आना ही पड़ेगा। और तीसरा असर यह है कि कांग्रेस हाईकमान भी इस स्थिति को गंभीरता से देखेगा। डोटासरा को यह साबित करना होगा कि वो इस विरोध को शांत कर सकते हैं, ताकि उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल ना उठें। लेकिन ये बात भी सच है कि डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के सबसे आक्रामक और जमीनी नेताओं में गिने जाते हैं, और कई बार विवाद को संभालने का उनका स्टाइल कांग्रेस के हित में साबित हुआ है। अब देखना यह होगा कि भरतपुर और डीग में उठाई बगावत का सुर क्या सिर्फ कुछ दिनों का विरोध है, या फिर यह मामला राजस्थान कांग्रेस के लिए एक बड़ा संगठनात्मक संकट बनता है। और सबसे अहम, क्या गोविंद सिंह डोटासरा इस विरोध की आग को बुझा पाएंगे, या ये चिंगारी आगे चलकर 2028 की रणनीति को कमजोर कर देगी। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में आने वाले दिनों में कई बड़े संकेत मिलने वाले हैं। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।